देवी ने कहा, महाराज मेरा नाम भक्ति है, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, गुर्जरे जीर्णताम गतः, और गुजरात में जाकर के जीर्ण हो गई। अब जरा ये ठीक से समझ लीजिए। हाँ महात्मा जी, उत्पन्ना द्रविड़े, भक्ति प्रकट कहाँ होती है? द्रविड़ मतलब हृदय प्रदेश। और ये भक्ति की वृद्धि कैसे होती है? वृद्धिम कर्णाटक गता, सुनने से भक्ति बढ़ती है। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, देह ही महाराष्ट्र है। जब भक्ति का भाव हमारे हृदय में प्रकट होता है तो हमारे अंदर भक्ति के जो अष्ट सात्विक भाव हैं। अच्छा, भक्ति के 8 प्रकार के सात्विक भाव कौन से हैं? कभी आंखों से आंसू आएंगे, कभी रोमावली पुलकित होगी, कभी कुछ कहना चाहोगे तो कंठ गदगद हो जाएगा, कभी प्रेम से व्याकुल होकर के हरि नाम लेते हुए अश्रु प्रवाह करने लग जाओगे। ये 8 प्रकार की भक्ति के सात्विक भाव हैं। भक्ति मैया कहती है, मैं सब जगह मेरी वृद्धि हो रही थी, पर गुजरात में पाखंड के कारण मैं जीर्ण हो गई। वृद्ध हो गई। महाराज मुझे स्वयं के वृद्ध होने का इतना दुख नहीं हुआ। मेरे 2 पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। मैंने अपने दोनों पुत्रों को लेकर के जब से वृंदावन में आई हूं ना, तो मैं तो तरुणी हो गई हूं, पर ज्ञान वैराग्य मेरे जो पुत्र हैं ये अभी भी वृद्ध हैं। देवर्षि नारद ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। तुम्हें ये जो नव यौवन मिला है ना, इस नव यौवन का कारण क्या है? इस नव यौवन का कारण है कि तुम्हारी भक्ति तो खूब हो रही है, पर ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। सब भक्ति तो खूब कर रहे हैं, किसी को नाम जप करने के लिए कह दो, किसी को संकीर्तन करने के लिए कह, सब करते हैं, लेकिन जहां बात आती है कुछ छोड़ने की, तो छोड़ने के नाम पर हम लोग भयभीत हो जाते हैं, छोड़ नहीं सकते महाराज। देवी तुम इस पवित्र भूमि में आकर के आनंदित हो, इस पवित्र भूमि की ये महिमा है। प्रेम से बोले जय श्री राधे। ऐसे नहीं भैया, नहीं अभी आप श्री राधे। वृंदावन में भक्ति के प्रभाव के कारण भक्ति जो देवी है वो नवरूप संपन्ना हो गई। और सच में आप देख लेना, अगर आपको ज्ञानी भक्त का दर्शन करना है तो गंगा के तट पे जाना, अगर ज्ञानी भक्त का दर्शन करना है तो गंगा के तट पर जाना, बैरागी संत का दर्शन करना है तो नर्मदा के तट पर जाना, और अगर किसी प्रेमी भक्त का दर्शन करना है तो यमुना के तट पे चले आना, क्योंकि प्रेमी भक्तों का दर्शन तो केवल यमुना के तट पर होता है। सबसे ज्यादा आज भी भैया भजन करने वाले लोग, प्रेम पूर्वक भजन करने वाले लोग हमारे वृंदावन में हैं। सबसे ज्यादा अधिक नाम सुमिरन करने वाले। आपने देखा होगा कि वृंदावन में जब आप जाओगे तो पहले तो श्री राधे, पहले तो एक बात और आपको बता दूं कि जब आप वृंदावन में प्रवेश करेंगे तो वृंदावन की भूमि का ये प्रभाव है कि वहाँ जाकर के आपको भजन करना नहीं पड़ता है।
अब आप ये मत कहो महाराज हम कहूँ विदेश से ना आए, हम आगरा के हैं, हमें सब पतो है, लेकिन पतो जो पतो तुमको है ना, जो होना चाहिए पता वो पता नहीं है। जो तुम पता करके आते हो वो सब कचरा ही इकट्ठा करके लाते हो। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो व्रज भूमि के विषय में तो ये कहते हैं कि यहाँ रह करके भजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो भजन हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।